नालासोपारा पूर्व अचोले पुलिस स्टेशन क्षेत्र अंतर्गत अग्रवाल स्थित अर्धांगिनी पार्वती बिल्डिंग में रहने वाले 25 वर्षीय ऋषभ सरकार की खुले गटर में गिरने से मौत हो गई। घटना बीते रात 9 बजे की है। जब ऋषभ बाहर से घर आ रहा था तभी अचानक वह खुले गटर में गिर गया, जिससे उसकी डूबने से मौत हो गई। ऋषभ अपने माता पिता व छोटी बहन के साथ रहता था। ऋषभ के पिता कैंसर से पीड़ित है। ऋषभ उनकी देखभाल करता था। जिंदगी और मौत के बीच पिता के दवाइयों व घर की देखभाल के लिए वह संघर्ष कर रहा था। अब घर वालों का सहारा छिन गया है। ऋषभ की मौत से पूरा परिवार सदमे में है और पूरे घर में मातम छाया हुआ है। अब सोचने की बात है कि ऋषभ की मौत का आखिर जिम्मेदार कौन है, किसकी गलती से खुले गटर रह गए। अगर देखा जाए तो ऋषभ की मौत वसई विरार मनपा द्वारा की गई अप्रत्यक्ष रूप से हत्या है, जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। जो बेटा कड़े परिश्रम कर मौत के मुंह में पड़े अपने पिता को जीवित बनाया था, अब उस पिता पर क्या बीत रही होगी। वहीं ऋषभ के पड़ोसियों ने बताया कि जनवरी में ऋषभ नौकरी के लिए अमेरिका जाने वाला था। वह काफी शांत व मेहनती था। स्थानीय लोगों का कहना है कि महानगर पालिका सारे टैक्स लेने के बाद भी गटर व सड़क का कार्य नहीं करती है, जिसकी वजह से आम नागरिकों को जान गंवानी पड़ती है। ऐसे मामले में पुलिस प्रशासन ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों पर मामला क्यों दर्ज नहीं करती। नालासोपारा से क्राइम रिपोर्टर्स टीवी न्यूज की एक रिपोर्ट। संजय पासवान। जैसे कि मुझे सुबह 7 बजे सूचना मिली कि इधर एक व्यक्ति के नाले में गिर के मौत हो चुका है। मैंने जगह पे आया, जरा देखा सब कुछ, फिर लोगों से पूछा कैसा हुआ, तो वो लोगों ने बोला 9:30 बजे के करीब वो कुछ टॉयलेट करने आया था। तो टॉयलेट करने के टाइम मोबाइल से कुछ बात कर रहा था। मोबाइल के समय हाँ, मोबाइल पे क्या किया? मोबाइल से बात करते करते लोगों मेरे को जो बताया लोगों ने कि गटर में गिर गया और किसी को पता नहीं था। कुछ 1-8 घंटे बाद लोगों बोला कि जब वो उसका डेथ हो गया था तो हमने देखा तो उसका मुंह कान पूरा काला काला हुआ था। चप्पल से उनका पिताजी आया, किसी को पता नहीं कौन है, चप्पल से पता चला। उसको स्नान किया तो पता चला इनका लड़का है। ठीक है, तो लड़का है। तो ये गटर के बारे में नगर पालिका जिम्मेवार है। हमने गटर पूरा गटर रोड स्ट्रीट लाइट का 2 साल पहले लेटर दे चुका हूँ। 2 साल कोई सुनवाई नहीं हुआ लेटर का, कुछ कार्रवाई नहीं हुआ लेटर का। आपने लेटर कहाँ दिया था? कौन से अधिकारी कर्मचारी को? प्रभाग वो जमीन आयुक्त थे अपना मनाली शिंदे। मनाली शिंदे के बाद दूसरा कोई आया, फिर उनको भी सूचना दिया। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया कि हो जाएगा। कुछ थोड़ा दूर उधर बना के छोड़ दिया, थोड़ा उधर बना कर दिया, ऐसा टूटा फूटा बना के छोड़ दिया। अभी तक कुछ हुआ ही नहीं। तो ये तो काफी गहरा है क्या? ये 26 साल का एक युवक इसमें डूब गया, मतलब काफी गहराई है वो है। 4 से 5 फीट गहराई है। इसके बारे में कम से कम 10 से 15 बार नगर पालिका के सहायक से लेके सूचना दे चुका हूँ, लेटर भी दे चुका हूँ। कुछ कार्रवाई नहीं करते? कुछ कार्रवाई नहीं हुआ। इधर के लोग इधर के आमदार साहब जो है वो खाली बोलते हैं दिल्ली नहीं है, इधर मैं जागा ही रहता हूँ। उनके जागते हुए कैसा लोग के मृत्यु हो रहा है। आमदार साहब को सोचना चाहिए कि ये दिल्ली नहीं है, बोले दिल्ली नहीं है, मैं जाग रहा हूँ। उनके जागते हुए लोगों की मृत्यु हो रहा है, खड्डे में गिर के मृत्यु हो रहा है। वो कैसा हो रहा है? जब वो जाग रहे हैं तो मृत्यु नहीं लोगों को होना चाहिए। जीव आदमी को बहुत कठिन से मिलता है। उस परिवार के बारे में क्या कहेंगे जिनका चिराग बुझ गया? उनका चिराग तो बुझ गया, बहुत मुझे दुख है। और उनसे मिला, वो बेचारे बहुत इसमें है, मतलब सदमे में है, कुछ बोलने के परिस्थिति में अभी नहीं है। फिर भी उनको बुलवाया ज़बरदस्ती, तो उन्होंने बताया मेरे जो था सहारा खत्म हो गया, वो ख़त्म हो गया। आगे का मेरा कुछ सहारा नहीं है। अभी वो गुहार लगा रहे हैं नगर पालिका सहायक से कि कुछ उनको हेल्प मिल जाए जी। तो बहुत धन्यवाद देगा नगर पालिका को। और इसके बारे मैं अभी इसके परिवार को मिलकर आया। बाप कैंसर से पीड़ित है, माँ कुछ हार्ट अटैक की पेशेंट है और एक 26 साल का बच्चे की मौत हुई। इस परिवार का मतलब एक चिराग बुझ गया है। मैं आपके माध्यम से हमारे आयुक्त साहब को बताना चाहता हूँ कि आप जिसका 1 रुपये का वसई तालुका को फ़ायदा नहीं, वो 3.5 करोड़ रुपये की मैराथन की मीटिंगें लेते रहो, प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहो, आप चाय नाश्ता करते रहो
और लेकिन आपके अधिकारियों के ये जो यहाँ पे आए दिन ये खुले गटर और उसके ढक्कन की वजह से लोगों की जान जा रही है, लेकिन वसई विरार महापालिका के अधिकारियों को इसकी बिल्कुल फिक्र नहीं है। आज जिस परिवार का चिराग बुझा है उसके लिए आप महापालिका क्या करने जा रही है उसके बारे में महापालिका ने, क्योंकि अक्सर महापालिका के अधिकारी जब ऐसी घटना घटती है तो बोलते हैं कि अनधिकृत है। अरे भाई अनधिकृत है तो उनसे घर पट्टी क्यों वसूल कर रहे हो? अगर जब आप अपनी तिजोरी भर रहे हो तो उसकी सुविधा भी आप यहाँ के जनता को दो, क्योंकि जिस परिवार का चिराग बुझा है उसके पे क्या बीत रही है उसके आके जरा अधिकारी यहाँ के देखे। मैं लिखित में इस परिवार के सहयोग के लिए महापालिका कमिश्नर को बोलूँगा कि किसी का परिवार गया है उसको जो भी हो सके उसको सहयोग मिलना चाहिए, और महापालिका के अधिकारी के विरुद्ध मैं मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री तक को शिकायत दूंगा। ऐसी कई मौतें हुई हैं इस तरीके गटर मेन होल खुले रहने की वजह से, आपने पत्र व्यवहार भी किया है, तो उस पे अभी तक इन लोगों का क्या रवैया रहा है कार्रवाई को लेकर? हमारे अधिकारी जो है ना, एक उसको बोलते हैं ना जाड़ी चमड़ी के बने हुए, उन्हें कोई मर जावे ना, जब तक उनका परिवार का कोई नहीं मरेगा तब तक इनकी आंखें खुलने वाली नहीं है। कश्मीर की वादियां और भी खूबसूरत लगती हैं जब हाथों में होता है प्याला ब्लैक मस्ती चाय का। ताजगी ऐसी कि हर लबों पे मुस्कान लाए, कड़क इतनी कि हर सुबह बेहतर नहीं बेहतरीन हो जाए। कश्मीर के असली चाय के दीवाने पीते हैं सिर्फ ब्लैक मस्ती चाय, आप भी पीजिए।